हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। तो रॉबर्ट ग्रीन ने यहां कहा है कि सभी लोगों की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, जैसे कि किसी किले की दीवार में एक छेद। और ये वीकनेस कोई इनसिक्योरिटी, कोई अनकंफर्टेबल इमोशन या फिर कोई जरूरत, मतलब एक नीड भी हो सकती है। और ये कमजोरी किसी का कोई सीक्रेट भी होती है। खैर, कुछ भी हो, अगर किसी आदमी की कमजोरी का एक बार पता लग जाता है तो ये थंब स्क्रू है, और तुम इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। तो फिर अब इसी लॉ को देखते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अराबेला हंटिंगटन, जो कि लेट 19th सेंचुरी के रेल रोड मैग्नेट कॉलिस पी हंटिंगटन की वाइफ थी। तो अराबेला का बैकग्राउंड एक गरीब परिवार का था, और इसी वजह से उसे अब वेल्दी सोसाइटी में अपनी इज्जत, अपनी रिकॉग्निशन के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। और फिर एक बार जब उसने अपने सैन फ्रांसिस्को वाले आलीशान बंगले में डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, तो कुछ सोशली इलीट मेहमान वहां पर आए हुए थे। पर ज्यादातर लोगों ने उसे अपने जैसा क्लासी वेल्दी की नजर से नहीं, बल्कि उसे गोल्ड डिगर की तरह देखा। और वहां उसके पति की अपार दौलत की वजह से ही एक आर्ट डीलर ने उसे थोड़ी बहुत इज्जत देने का दिखावा किया, जो कि ऑब्वियसली देखा जा सकता था। पर अब उसी पार्टी में एक आदमी ने अराबेला को सबसे अलग ट्रीट किया था, और वो था फेमस आर्ट डीलर जोसेफ डुवीन। तो अब पहले कुछ सालों तक अराबेला के साथ रिलेशनशिप में डुवीन ने अराबेला को कोई भी आर्ट्स बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उसे एक्सपेंसिव फाइन स्टोर्स में लेकर जाता था, प्रिंस और प्रिंसेस की बातें करता था जिनको कि वो जानता था। और एट लास्ट अराबेला को ये महसूस होने लगा था कि डुवीन उसे कितने रिस्पेक्ट देता है, उसे अपने ही बराबर, बल्कि हाई सोसाइटी में तो उसे अपने से सुपीरियर समझकर उससे बिहेव करता है। खैर, डुवीन ने अब तक अराबेला को आर्ट्स बेचने की कोशिश तो नहीं की थी, पर वो उसे फाइन आर्ट्स के बारे में समझाता आया था। खास तौर पर ये कि बेस्ट आर्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आर्ट्स होती हैं। और जब अराबेला पूरी तरह से डुवीन की नजर से ही चीजों को देखने लगी थी, तो डुवीन ने ऐसे एक्ट करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि अराबेला का टेस्ट तो बहुत फाइन है, वो जानती है कि दुनिया में बेहतरीन चीजों की क्या वैल्यू होती है। पर जबकि सच्चाई तो ये थी कि उससे मिलने से पहले अराबेला के एस्थेटिक्स बहुत ही खराब थे। और अब जब 1900 में कॉलिस हंटिंगटन की डेथ हो गई, तो अराबेला के पास बेशुमार धन दौलत आ गई, और अचानक ही उसने एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को खरीदना शुरू कर दिया, खासकर रैम्ब्रेंट और वेलेस्क्वेस की। और कहने की जरूरत नहीं है कि उसने वो सभी पेंटिंग्स खरीदी सिर्फ डुवीन से। और फिर एक साल के बाद डुवीन ने, जो कि गेंसब्रो की पेंटिंग ब्लू बॉय थी, उसको हाईएस्ट प्राइस पर बेची, जो कि उस टाइम पर एक रिकॉर्ड था। और ये रकम एक ऐसी फैमिली ने पे की थी जिसने कि पहले कभी भी आर्ट कलेक्शन में इंटरेस्ट शो नहीं किया था। और अब इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 33 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 34 के साथ, जो है बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।